क्या हर वक्त ऐसा लगता है कि शरीर में जान ही नहीं बची, मतलब पूरी एनर्जी जैसे किसी ने निचोड़ ली हो? अगर हाँ, तो आज हम इसी बहुत ही आम सी लगने वाली लेकिन असल में एक बड़ी समस्या यानी आयरन की कमी पर बात करेंगे। और हाँ, ये भी जानेंगे कि इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले उस एहसास की बात करते हैं जो हम में से कई लोगों को बहुत जाना पहचाना लगेगा। वो रोज की थकान जो कभी जाती ही नहीं। जरा सोचिए, क्या ऐसा होता है कि सुबह सुबह उठने के बाद भी फ्रेश फील नहीं होता और दिन भर ऐसा लगता है कि बस कहीं मौका मिले और आराम कर ले? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये जानना जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, और इस थकान के साथ साथ क्या कभी ऐसा भी महसूस हुआ है कि जैसे ही आप एकदम से उठें तो सिर घूम गया हो या फिर आंखों के सामने एक सेकंड के लिए अंधेरा सा छा गया हो? देखिए, ये दोनों ही बहुत कॉमन संकेत हैं जिन्हें हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जी हाँ, ये जो लगातार बनी रहने वाली थकान है और ये जो चक्कर आने वाली फीलिंग है, ये सीधा सीधा शरीर में आयरन की कमी का इशारा हो सकती है। और ये कमी सिर्फ आपकी दिन भर की एनर्जी ही नहीं चुराती, बल्कि इसके शरीर पर और भी कई असर होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई आखिर ये आयरन हमारे लिए इतना जरूरी है क्यों? चलिए, इसके पीछे की साइंस को ना एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, हमारे खून के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, उनमें हीमोग्लोबिन नाम का एक बहुत ज़रूरी प्रोटीन होता है। और इसी हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए आयरन चाहिए ही चाहिए। इसका मेन काम है हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को उठाना और उसे शरीर के हर एक हिस्से तक, हर एक कोने तक पहुंचाना। इसको ना आप यूं समझिए कि हीमोग्लोबिन हमारी शरीर की एक तरह की ऑक्सीजन डिलीवरी सर्विस है। और इस सर्विस को चलाने वाला जो फ्यूल है, जो ईंधन है, वो है आयरन। अब आप खुद सोचिए, अगर गाड़ी में फ्यूल ही कम होगा तो क्या होगा? ये डिलीवरी सर्विस धीरे पड़ जाएगी और हमारे दिमाग से लेकर हमारी मांसपेशियों तक किसी को भी पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। और नतीजा वही थकान, वही कमजोरी। पर बात सिर्फ थकान और चक्कर तक ही खत्म नहीं होती। हमारा शरीर कुछ और तरीकों से भी हमें बताने की कोशिश करता है कि देखो, आयरन का लेवल कम हो रहा है। जरा यहाँ ध्यान दीजिए। छोटे मोटे काम करने पर भी अगर सांस फूलने लगे या फिर बाल नॉर्मल से कहीं ज्यादा झड़ने लगे और त्वचा का रंग पीला पड़ने लगे, खासकर चेहरे और हथेलियों पर, तो ये सब आयरन की कमी के बहुत ही साफ लक्षण हैं। अगर ऐसा कुछ भी महसूस हो रहा है तो समझ जाइए कि अब अलर्ट होने का टाइम आ गया है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस कमी को दूर करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम अपनी डाइट में कुछ बहुत ही आसान से बदलाव करके इसे ठीक कर सकते हैं। बस हमें ये पता होना चाहिए कि अपनी प्लेट में रखना क्या है। तो कौन सी है वो कमाल की चीजें जो आयरन से भरपूर हैं? लिस्ट में सबसे ऊपर हैं पालक, अनार, गुड़, हर तरह की दालें और चुकंदर। सोचिए, इन्हें अपनी रोज की डाइट में शामिल करना कितना आसान है। ये ना सिर्फ आयरन की कमी को पूरा करेंगे, बल्कि शरीर को और भी कई जरूरी पोषक तत्व देंगे। लेकिन रुकिए, एक बहुत जरूरी बात। सिर्फ आयरन से भरपूर खाना खा लेना ही काफी नहीं होता। हमें ये भी पक्का करना होगा कि हमारा शरीर उस आयरन को ठीक से सोख भी रहा है या नहीं। और इसके लिए ना एक बहुत ही जबरदस्त टिप है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, जो आयरन हम खा तो रहे हैं, उसे शरीर में तेजी से एब्जॉर्ब कैसे कराएं? इसका जवाब बहुत सिंपल है और हम सब की रसोई में ही मौजूद है। और वो जादुई चीज है विटामिन सी। जी हाँ, जब भी आप कोई आयरन वाली चीज खाएं, जैसे कि दाल या पालक की सब्जी, तो उसके साथ विटामिन सी जरूर लें। और सबसे आसान तरीका क्या है? अपनी दाल पर या सब्जी पर थोड़ा सा नींबू निचोड़ लें। विटामिन सी एक सुपर हीरो की तरह काम करता है, जो आयरन को शरीर में एब्जॉर्ब होने में मदद करता है। है ना कमाल की बात? तो अब आप समझ गए होंगे कि वो जो मामूली सी लगने वाली थकान थी, वो असल में कितनी बड़ी चीज का संकेत हो सकती है और उसका उपाय भी कितना सरल है। सेहतमंद रहना एक सफर की तरह है और सही जानकारी उस सफर में हमारा सबसे अच्छा साथी है। तो आज की सबसे बड़ी सीख यही है, अगर हेल्दी और एनर्जी से भरपूर रहना है तो अपने आयरन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यकीन मानिए, ये एक छोटा सा बदलाव आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा पॉजिटिव फ़र्क ला सकता है। अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर ज़रूर करें। क्या पता कौन इस लगातार थकान से चुपचाप जूझ रहा हो और आपकी ये छोटी सी मदद उनके बहुत काम आ जाए। और सेहत से जुड़ी ऐसी ही ज़रूरी बातों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए।